आम आदमी भक्ति में लीन है और ऊपर बैठा वो नेता जिससे मंदिर का निर्माण हो गया, वो दान पेटी को अपनी तिजोरी बना चुका है। आज तो उदाहरण देता हूँ कैसे नेता धर्म के नाम पर फ्रॉड कर रहे हैं। हाल ही में आपने सुना ही होगा राम मंदिर में 200 करोड़ रुपए की चोरी होना। जिस राम जन्मभूमि का नाम बार बार लिया जा रहा है वो हमारे मोदी जी ने ही बनाया और अपने खास आदमी चंपत राय को जनरल सेक्रेटरी बनाया और डॉक्टर अनिल मिश्रा को इनमें से एक रखा। रामलला के नाम पर हर किसी ने भर भर कर दान दी, उसे लूटा जा रहा है और वो महंगे महंगे सारे आभूषण गायब कर दिए गए। ये चोरी 200 करोड़ की नहीं 1400 करोड़ रुपए की बताई जा रही है। लोगों ने इतनी आवाज उठाई और इतने वीडियो बनाए। चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा का ट्रस्ट मेंबर्स में से नाम ही नहीं आया। नाम आया सिर्फ 8 लोगों का, जैसे राम शंकर यादव टिन्नू जो चंपत राय के ड्राइवर बताए जा रहे हैं, अनुकल्प मिश्रा जो दान पेटी की खाली गिनती करने वाले एक मामूली से सेवाकार बताए जा रहे हैं, जिनका पेट आसानी से 1 से 2 लाख में भर जाए, और जिन मगरमच्छों ने पूरी डकैती मचा दी उनका कहीं पर नाम ही नहीं है। और हाल ही में ये रिपोर्ट आ रही है चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया है। ऑन पेपर तो उनकी कोई गलती ही नहीं है, तो उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया? इनके जो बड़े वाले बाबूजी हैं ना, मीडिया में देखो कैसे आवाज उठ रही है, नगाड़े बज रहे हैं। बड़े वाले बाबूजी नरेंद्र मोदी मास्टर स्ट्रोक ही खेल गए और पैसे की भूख सरकार के अंदर इस कदर है, FCRA के तहत विदेश से फंडिंग लेना और उसको भारत में इस्तेमाल करना गैर कानूनी है और किसी को भी अनुमति नहीं है। जैसे मीडिया हाउसेस, NGO, पॉलिटिकल पार्टी, सांसद, विधायक, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री तक को एलाउ नहीं है। बाहर का पैसा फंडिंग लेना एलाउ नहीं है। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री खुद अपने आप को बागेश्वर बाबा बोलने वाले को बाहर से फंडिंग लेने की इजाजत दे दी गई है, बल्कि इस FCR पर रोक लगाने वाली मोदी सरकार का हथियार माना गया है, क्योंकि ऑन पेपर 20,000 से ज्यादा NGO कैंसिल कर दी गई। असल में अपोजिशन की बाहर से फंडिंग रोक दी, मास्टर स्ट्रोक है ना। फिर भी एक ऐसा समय आता है दिल्ली हाईकोर्ट FCR का उल्लंघन करते हुए कांग्रेस और बीजेपी को एक साथ पकड़ती है, क्योंकि दोनों वेदांता ग्रुप की लंदन वाली कंपनी से फंडिंग लेते हुए पकड़े जाते हैं। लेकिन टीवी के सामने ये दोनों पार्टी आपस में लड़ने वाली हाथ मिला लेती हैं और 2016 में दोनों हाथ मिलाकर फाइनेंस बिल लेकर आती हैं, जिसके अंतर्गत वेदांता ग्रुप इंटरनेशनल कंपनी तो है ही नहीं। और 1976 से जितना फॉरेन से पैसा आया सबको लीगलाइज कर दिया, लो कट गया फिर से। जनता को वैसे भी हिंदू मुस्लिम की अफीम चटाकर सुला दिया जाता है। सवाल तो छोड़ो, उनको पता ही नहीं ये कैसे हुआ और कब हुआ।